देखिए, मैं तो अपना टिकट 100% मान रहा हूँ, क्योंकि 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था और लगभग 34,000 वोट मैंने प्राप्त किए थे, जो हरिद्वार विधानसभा में ना मेरे से पहले और ना मेरे से बाद में किसी भी कांग्रेस के नेता को नहीं मिले। हरिद्वार विधानसभा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, 20 साल से विधायक और 2 बार से मंत्री और हरिद्वार की दुर्दशा मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हैं। उनको बड़े सवाल कर रही है और आपने भी इंटरव्यू दिया, क्या क्या कुछ खास बात है? सवाल तो इन लोगों ने मेरे ख्याल से कोई नहीं किया हमारे से। हमने अपना बताया कि भाई हम इतने साल से संघर्ष कर रहे हैं। मैंने तो अपना बताया कि लगातार मैं 33 साल से चुनावी राजनीति में हूँ। 89 में मैं पहला चुनाव लड़ा था और सेवा भावना है, इसीलिए हम चुनावी राजनीति में गए थे कि भाई सेवा में पद की भी बहुत महत्वता होती है। और 2003 से हम लगातार जीत भी रहे हैं, चाहे निर्दलीय के रूप में जीत रहे हों, चाहे पार्टी ने जब भी हमें सिंबल दिया उसमें भी जीते हम। और बिना शर्त जब भी चाहे निर्दलीय विजयी हुए, बिना शर्त हम कांग्रेस में रले मिले रहे। जनता पसंद कर रही है इन सब बातों को लेके और लगातार हमारा संघर्ष रहता है। एक दिन में 2-2, 3-3 प्रदर्शन भी हो जाते हैं और केवल चुनाव के दिनों में ही नहीं, परमानेंट, होली हो, दिवाली हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चुनाव हो या ना हो, दूर दूर तक भी कहीं चुनाव ना दिखाई देता हो, लेकिन आपको अशोक शर्मा जरूर सड़कों पर संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा। सर जी, जिस तरह से एक्चुअली बेसिकली क्या है, ये पूछने के लिए आए हैं कि भाई आप क्यों चाहते हैं एक तो रानीपुर से टिकट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले 10 साल से वर्तमान विधायक जो भाजपा के हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारी विधानसभा का सत्यानाश किया है, विकास के कोई कार्य नहीं किए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि उनके क्षेत्र में इतना बड़ा सिडकुल एरिया होते हुए बेरोजगारी आज चरम पर है, महंगाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं, पहले ही पलायन करके आए हुए हैं, अभी वो धक्के खा रहे हैं सड़कों के ऊपर। सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैंने आज रानीपुर विधानसभा से दावा किया है पार्टी के सामने और मैं अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त हूँ। रानीपुर क्षेत्र के चाहे वो व्यापारी हों, चाहे सिडकुल के मजदूर हों, चाहे भेल के कर्मचारी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे वहाँ पुलिसकर्मियों का वेतन विसंगति वाला मामला हो, मैंने हर वर्ग और जाति के आंदोलन किए हैं। उनकी आवाज़ को सड़कों पर उठाया है, उनकी आवाज़ के लिए धरने दिए, प्रदर्शन किए, जेल गया, आंदोलन किए हैं, यातनाएँ सही हैं। अब मैं उस मामले को, सभी आंदोलनों को सदन में उठाकर उस पर कार्रवाई कराना चाहता हूं। मैं वहां की आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करना चाहता हूं।